एबीबी इस स्टॉक में भी दिख रही है आज अच्छी खासी कमजोरी, 4% है नीचे। इस गिरावट की वजह समझ लीजिए क्योंकि रिजल्ट्स न आए हैं न आने वाले हैं भी, फिर भी 4% अगर नीचे है तो कोई तो खास वजह होगी। और ये खास वजह क्या है ये बता रही हैं नूपुर हमें सारी डिटेल्स के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल, नतीजे तो आए हैं सर, लेकिन आज थोड़ी आए। एबीबी इंडिया के नहीं, एबीबी ग्लोबल के नतीजे आए, बाहर वाली। ओके। तो उसमें जो इंडिया कारोबार दिया है उसमें लगातार दूसरी तिमाही ऐसी रही है जहां पे ऑर्डर ग्रोथ कमजोर आई है, जिसकी वजह से आज स्टॉक 4% नीचे। पिछली तिमाही में देखा था जो Q2 निकला था तब 7% की ग्रोथ आई थी और इस बार भी सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है। एक ये बड़ा यहाँ से कंसर्न निकल के आ रहा है जिसके चलते एबीबी इंडिया में आपको करीबन 4% की गिरावट नजर आ रही है। लगातार दूसरी तिमाही है जब ऑर्डर की ग्रोथ कमजोर रही है, 7 से 10% की ग्रोथ आती हुई दिखी है पिछले लास्ट 2 क्वार्टर में। और अगर इन तीसरी तिमाही को लास्ट 3 साल का डेटा अगर कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे कमजोर ही नजर आएगी, क्योंकि जो तीसरी तिमाही 2021 में थी तब 48% की ग्रोथ आती दिखी थी इंडिया के ऑर्डर बिजनेस में जब ग्लोबल के नतीजे आए थे तब। उसके बाद 2022 में हमने देखा तीसरी तिमाही, सेम तिमाही की बात करूँ तब 44% की ग्रोथ आई थी और इस बार सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है। तो ऑर्डर की जो ग्रोथ आ रही है इंडिया कारोबार से वो थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 7 क्वार्टर का भी डेटा पुल अप करें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा 2022 की जो पहली तिमाही थी तब 27% की ग्रोथ थी और अब सिर्फ 10% की ग्रोथ है। और बीच में एक पॉइंट पे जब Q2 2022 का आया था तब 80% से ज्यादा की भी ग्रोथ हमने देखी थी। Q3 2022 में हमने 44% की ग्रोथ देखी और इस साल शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि पहली तिमाही में 46% की ग्रोथ थी, लेकिन बैक टू बैक ये दूसरी तिमाही है जहां पे सिर्फ 10% की ग्रोथ आई है इंडिया के ऑर्डर्स में, जो एक बड़ा कंसर्न हमारे यहाँ पे एबीबी इंडिया में हो सकता है। भारती साहब, सवाल आपसे तो आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल अपडेट आया है वो दिखा रहा है कि भारत में भी इन्हें अब थोड़ा नहीं बट ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। नेगेटिव ग्रोथ नहीं लेकिन स्लो डाउन है। और इस वजह से यहाँ का स्टॉक भी थोड़ा कम हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ भी रिजल्ट थोड़े ढीले ढाले हो सकते हैं। ये जहाँ पे 40-45% की ऑन एन एवरेज ग्रोथ तो वहाँ पे 7 और 10% की थोड़ी कमजोर तो मानी जाएगी। ये है बात। चलिए बढ़िया, ये है पूरा का पूरा एक्शन एबीबी में कमजोरी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार चार्ट पर राय ली जाए। चार्ट से वैसे राय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं करीबन 1 घंटा हो गया मैंने बंसल जी की आवाज नहीं सुनी। हाँ। बंसल जी चार्ट्स देखे ना देखे खाली बोल दे कुछ भी ऐसा मतलब। यानी जी ये तो स्टॉक एबीबी चार्ट्स वाला है भी नहीं, एक बड़ी रेड कैंडल इसके अंदर बन रही है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक नीचे में 3870 मतलब कि 200-250 रुपए गिरने का दमखम रखता है, तो जिनके पास है थोड़ा सावधान हो जाए। अच्छा, के पास है या बिना पास हुए भी सावधान किया जाए कुणाल जी को? क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है अनिल जी कि आपने बंसल जी को बोलने का मौका दे दिया है। अनिल जी, बंसल जी 1 घंटे से चुप थे और बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह अनिल जी थे, सुलग रहे हैं। और जैसे ही शो खत्म होगा अनिल जी फिर मुझे काफी कुछ सुनना पड़ता, तो इससे बेहतर है आपने अनिल जी सुन ली इनकी बात। ठीक है अनिल जी। लेकिन बंसल जी गुस्सा किस बात पर है? राकेश बंसल को गुस्सा क्यों आता है? अब दोनों में से कोई तो बताओ, चाहे तो बंसल जी बताएं चाहे कुणाल जी। अच्छा कुणाल जी देखिए अनिल जी, हाँ अच्छा बंसल जी बोलिए। चलिए जी। नहीं अनिल जी मैं ही बताता हूँ। देखिए अनिल जी, आई एम हैप्पीली मैरिड और जितने भी लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता है अनिल जी। ओके, ये वाली पे भी रिसर्च करके देखना पड़ेगा। बात कुछ कम हजम हुई लेकिन आप कह रहे तो मान लेते हैं। बढ़िया है, तो चलिए।